हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था फाउंडेशन बैच 1.0, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल कह रहा है द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:5:3। ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 9 डेज। एक साथ काम करते वक्त वो उस काम को 9 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश 40% ऑफ द टास्क। कितने दिन में सी अकेला उस काम का 40% कर लेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ए बी और सी एक दिन में ये 2 पेड़ लगा रहा है, ये 5 पेड़ लगा रहा है और ये 3 पेड़ लगा रहा है। तो ए बी और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना पेड़ लगेगा। ये ए 2 लगाएगा, बी आएगा तो 5 लगा देगा, सी आएगा तो 3 लगा देगा। 5 2 7 3 10। 10 पेड़ जो है एक दिन में ए बी और सी मिल करके लगाएंगे। तो ये 9 दिन तक पेड़ लगाते हैं। तो टोटल कितना पेड़ लगाएंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा। एक दिन में 10 पेड़ लगाने हैं तो 9 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। 10 × 9 90 पेड़। 10 × 9 90 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल उन्हें 90 पेड़ लगाने हैं। और कह रहा है सी अकेला जो है इस 90 का 40% पेड़ कितने दिन में लगा देगा। तो सी अकेला एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़। तो काम कितना करना है, वर्क टू बी डन। वर्क टू बी डन, काम कितना करना है। 90 का 40%, पूरा काम नहीं करना है। 90 पेड़ का 40%, 40% का मतलब होता है 0.4। 90 पेड़ का 40%, 40% का मतलब क्या होता है 0.4। तो 9 × 4 = 36। 36 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं, 36 पेड़। तो सी अकेला जो है 36 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा। सी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो 36 पेड़ लगाने में 36/3 यानी 12 डेज का समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। 12 डेज का समय लेगा। पहला समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेशियोज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर 2:5:3। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 27 दिन। एक साथ काम करते वक्त वो काम को 27 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ दैट वर्क। यानी कितने दिनों में बी और सी उस काम के 4/9 भाग को कर लेंगे, ये आपको बताना है। बी और सी साथ मिल करके उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में कर लेंगे, आपको बताना है। तो ए बी सी 2 5 3। तो ए एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 5 लगा रहा है, सी एक दिन में 3 लगा रहा है। तो ए बी और सी एक दिन में कितने पेड़ लगा लेंगे, 2 + 5 + 3। 2 + 5 + 3, 5 2 7 3 10। 10 पेड़ ए बी और सी मिल करके एक दिन में लगाएंगे। तो 27 दिन में वो पेड़ लगाने का काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे तो टोटल वर्क TW 10 पेड़ एक दिन में, तो 27 दिन में कितना लगाएंगे, 270 पेड़। 270 पेड़, तो टोटल 270 पेड़ लगाने हैं। अब कह रहा है टोटल वर्क का 4/9 पार्ट। तो टोटल वर्क का 4/9 पार्ट, तो 4/9 × 270, ये 30 बार में कट जाएगा। तो 120 पेड़ लगाने हैं। किसको, बी और सी को। बी और सी को कितना पेड़ लगाना है, 120 पेड़। तो बी और सी एक दिन में कितना लगाना है, 5 और 3 8। 8 पेड़ एक दिन में बी और सी लगा रहे हैं। तो 120/8, 4 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 2/30 यानी कि क्या आ जाएगा, 15 दिन। यानी कि उस काम के 4/9 भाग को बी और सी मिलकर के 15 डेज में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। देखिए प्रश्न आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ प्रश्न को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ताकि यदि आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आप उस सवाल को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है P इज 20% मोर एफिशिएंट देन Q। P जो है Q से 20% अधिक क्षमतावान है। इफ़ Q अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। यदि Q अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है तो P अकेला उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए P है और Q है,
तो 20%, 20% का फ्रैक्शन बनता है 20/100। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा, तो ये 1/5 होता है। यानी कि Q यदि 5 है तो P इससे एक ज़्यादा कितना है, 6 है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 5 और ये इसका टाइम हो जाएगा 6। यानी P जो काम को 5 यूनिट डेज में करता है, Q उसी काम को 6 यूनिट डेज में करता है। तो Q उसी काम को जो 6 यूनिट डेज में कर रहा है, Q उस काम को 6 यूनिट डेज में कर रहा है, लेकिन प्रश्न कर रहा है Q अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 डेज के बराबर। 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 डेज के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 10/6, यानी कि 5/3 डेज। 1 यूनिट बराबर 5/3 डेज। तो P 5 यूनिट डेज में कर रहा है, तो P 5 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 5/3, तो 5 यूनिट बराबर 25/3। तो 8 त्रिके 24, 8 सही 1/3 डेज। 8 सही 1/3 डेज, यही क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था उसके उल्टा किया, टाइम का रेशियो मिल गया। तो बोल रहा है क्यों अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रश्न में हमें हमें प्रश्न में दिया है 10 दिन और हमारे आंसर में आ रहा है 6 दिन। तो 6 यूनिट 10 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट 5/3 के बराबर होगा। तो P अकेला 5 यूनिट देज में कर रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25/3 देज, तो 8 सही 1/3 दिन। समझ में आ गया तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:5। एक काम को करने में ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17.5 डेज। एक साथ काम करते वक्त वो उस काम को 17.5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो कितने दिनों में ए अकेला उस काम के 60% हिस्से को कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। ए अकेला उस काम के 60% हिस्से को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। तो ए है और बी है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5। तो ए एक दिन में 7 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे। तो 7 + 5 यानी कि 12 पेड़ एक दिन में लगेगा। एक दिन में कितना पेड़ लगेगा, 12 पेड़। तो टोटल कितना पेड़ लग जाएगा, 17.5 दिन में 12 × 17.5 इतना पेड़ लग जाएगा। 12 × 17.5 इतना पेड़ लग जाएगा। अब ए अकेले को करना है, लेकिन उसको पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम का 60% करना है। यानी वर्क टू बी डन, वर्क टू बी डन, कितना काम किया जाना है, पूरे काम का 12 × 17.5 ये पूरा काम है। इसका 60% यानी कि 0.6, इसका 60% यानी कि 0.6, ये इतना काम करना है। और ये इतना काम कौन करेगा, ए अकेला करेगा। कौन करेगा, ए अकेला। तो ए अकेला एक दिन में 7 पेड़ लगा रहा है, तो इतना पेड़ लगाने में कितना समय लेगा, तो 12 × 17.5 × 0.6/7। ए अकेला एक दिन में 7 पेड़ लगा रहा है, तो इतना पेड़ लगाने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसे काटेंगे। तो 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 2.5, 2.5। तो 25 × 0.6, तो 25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 गुणे बन जाएगा 1.5। तो 12 × 1 + 1/2। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। 12 × 1 + 1/2, 12 + 6, 18 दिन का समय लगेगा। 18 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। पूरा काम नहीं करना था, पूरे काम का 60% था, तो पूरा काम इतना है, इसका 60% यानी कि 0.6, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 60% निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम लिखिए, उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ए की एफिशिएंसी 7 है, 7 से डिवाइड किया, ये 2.5 और 0.6 को मल्टीप्लाई किया तो 1.5 बन गया। 1.5 में 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 पहले से है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 का मतलब होता है 1 और आधा। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 का आधा करेंगे तो 6, 12 और 6 18 दिन का समय
लगेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू। पी क्यू का 4 गुना एफिशिएंट है, पी क्यू से 4 गुना एफिशिएंट है। पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज लेस देन क्यू। पी किसी काम को करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एफिशिएंसी। पी जो है 4 गुना एफिशिएंट है क्यू के मुकाबले। तो क्यू यदि एक, क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4। यानी पी कोई काम 1 दिन में कर रहा है तो क्यू उस काम को 4 दिन ले रहा है करने में। यानी कितने दिन का अंतर है, 3 यूनिट डेज का अंतर है। 3 यूनिट डेज का अंतर है। कितने दिन का अंतर है, 3 यूनिट डेज का अंतर। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो क्यू से 45 दिन कम समय ले रहा है। यहाँ कितना कम समय ले रहा है, क्यू से 3 यूनिट डेज। तो 3 यूनिट डेज किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर। तो 1 यूनिट डेज किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। यानी 15 दिन का गैप है 1 यूनिट की वैल्यू। तो पी जो है 1 यूनिट समय ले रहा है, यानी कि पी कितना दिन ले रहा है, पी ले रहा है 15 दिन। और क्यू उस काम को करने में 4 यूनिट दे ले रहा है, तो 4 यूनिट का मतलब 60 दिन। तो पी उस काम को 15 दिन में कर रहा है और क्यू उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो अब सवाल सिंपल हो गया कि पी किसी काम, यहाँ पे पी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और क्यू उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन में होगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 चौको 60, 60 एकम 60। यानी पी एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा, पी क्यू एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। तो पी और क्यू मिलकर के एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे। तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा, 60 भागे 5, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा। 12 डेज का समय लगेगा। यही क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन का समय लगेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। दे बॉट स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 डेज ए गॉट इल। तो वो लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ए क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। कितने दिन बाद, 8 दिन बाद। यानी कितने दिन का काम बच गया, ए प्लस बी का टोटल 20 दिन में यदि वो लोग काम करते तो 20 दिन में काम खत्म हो जाता। 8 दिन तक एक साथ काम किए हैं तो 12 दिन का काम बच गया। ए प्लस बी का 12 दिन का काम बच गया। अब ए बीमार पड़ गया, तो ए बीमार पड़ गया तो अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पाएगा। जितना एफिशिएंसी से पहले काम करता था अब उतने एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 40% घट गई। ए की एफिशिएंसी पहले 100 थी तो 40 घट के अब कितनी हो गई, 60 हो गई। तो 60% का मतलब क्या होता है, 0.6। ए की एफिशिएंसी बन गई 0.6 ए। एंड दस द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 24 डेज। अब बी उतने ही रफ्तार से काम करता रहा तो बाकी बचा काम जो पूरा काम 24 दिन में कंप्लीट हो गया। पूरा काम 24 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 8 दिन तो वो बीमार, 8 दिन तो एक साथ काम किए हैं। टोटल 24 दिन में 8 दिन इधर लग गया और ये पूरा 24 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, 16 दिन। यानी कि ए और बी ने इस एफिशिएंसी से 16 दिन तक काम किया है। ए और बी के 12 दिन का काम ए प्लस बी ने जो है कितने दिन में किया है, 16 दिन में कंप्लीट किया है। क्यों, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 40% घट गई। यानी कि ए की एफिशिएंसी पहले की एफिशिएंसी से 60% हो गई। पहले ए की एफिशिएंसी 1 थी तो अब ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 0.6 ए हो गई। अब इसे काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो 3A प्लस 3B बराबर 2.4A प्लस 4B। तो 3A माइनस 2.4A बराबर 4B माइनस 3B। तो 0.6A बराबर B, 0.6A बराबर B। तो B की वैल्यू हो गई 6 और A की वैल्यू क्या हो गई, 10।
बी की वैल्यू हो गई 6 और ए की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी कि बी की कार्य क्षमता 6 है और ए की कार्य क्षमता क्या है 10 है। बी की कार्य क्षमता 6 है और ए की कार्य क्षमता 10 है। तो टोटल वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में ए अकेला कितना समय लेगा यदि वो पुराने नए एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 0.6 ए हो गई है। तो 0.6 गुणे ए की एफिशिएंसी है 10, यानी कि अब ए की एफिशिएंसी 6 हो गई है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 6 हो गई है। तो ए प्लस बी का 12 दिन का काम, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 6 है और सॉरी ए की एफिशिएंसी 10 है और बी की एफिशिएंसी 6 है, गुणा 12, 10 और 6 16, 16 गुणा 12, इतना बाकी बचा काम है। बाकी बचे काम को बोला है, रिमेनिंग वर्क को बोला है, टोटल वर्क को नहीं बोला है। जब ए बीमार पड़ गया उसके बाद से बाकी बचे काम को करने में ए अकेला कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो ए अकेला बाकी कितना बचा काम है, 20 दिन का काम था, 8 दिन तक काम किए हैं, तो बाकी बचा 12 दिन का काम बच गया है। 20 दिन का काम था, 8 दिन तक काम किए हैं, तो कितने दिन का काम बच गया 12 दिन का काम बच गया। तो बाकी बचा काम, तो ए प्लस बी का 12 दिन का काम, तो ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6। तो ए प्लस बी का 12 दिन का काम, तो ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 16 गुणा 12। ये करने में ए अकेला कितने दिन का समय लेगा, ए बीमार पड़ गया है तो ए बीमार पड़ गया तो 6 यहाँ लिखेंगे। ए की एफिशिएंसी 6 है, नई एफिशिएंसी, तो 6 दूनी 12, तो 16 दूना 32 दिन का समय लगेगा, 32 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी ए से 20% ज्यादा कार्य क्षमता वाला है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 20% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए है ये बी है। बी की कार्य क्षमता ए से, तो ए की कार्य क्षमता 5 है, तो बी की कार्य क्षमता 1 ज्यादा 6 होगी। बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 8 डेज। बी ने जो है एक्स दिन तक काम किया है। बी ने कितने दिन तक काम किया है, एक्स दिन तक। देन बी रिप्लेसेस ए, बी के स्थान पर ए आ जाता है। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज। ए ने एक्स प्लस 8 डेज तक काम किया है। ए ने कितने दिन तक काम किया, ये डेज है, कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया, और ये क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, ठीक। तो बी के द्वारा किया गया काम क्या होगा, 6x होगा, और ए के द्वारा किया गया काम 5 गुणे एक्स प्लस 8, ये ए के द्वारा किया गया काम है। ठीक है, ठीक। द रेशियो ऑफ कंप्लीटेड वर्क बाय ए एंड बी इज 3:2। ए के द्वारा किया गया काम और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। तो ए और बी मिलकर उस पूरे काम को करने में कितना समय लेंगे ये आपको बताना है। तो ए के द्वारा किया गया काम 5x प्लस 8 अपॉन बी के द्वारा किया गया काम 6x बराबर, इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, ठीक। तो 5x प्लस 40 अपॉन 6x बराबर 3:2। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 40 बराबर 9x। 5x प्लस 40 बराबर 9x। तो यहाँ से 4x बराबर 40 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। यानी कि b ने x दिनों तक काम किया है। तो यानी कि b ने कितने दिनों तक काम किया है, 10 दिनों तक। और a ने कितने दिनों तक काम किया, x प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8 18 दिनों तक। अब ये दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 10 दिन और 18 दिन, ये इतना काम किया, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुणे एक्स प्लस 8। एक्स कितना है 10 प्लस 8 18 प्लस 6 गुणे एक्स यानी कि 10, तो 5 गुणे 18 90 प्लस 60 यानी कि 150 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। 150 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है।
ठीक है। टोटल वर्क को ए और बी, ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है। तो ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना पेड़ लगेगा? 11। तो 150 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे? 150/11। 11 एकम 11, यहाँ 4 जीरो हुआ, 11 यहाँ 33, 13 सही 7/11 डेज। 13 सही 7/11 दिन का समय लेगा। यही क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 सही 7/11 दिन। समझ में आ गया? ए के द्वारा किए गए काम और बी के द्वारा किए गए काम का रेशियो दे रखा था, तो हमने ए के द्वारा किया गया काम निकाल लिया x + 8 डेज में, बी के द्वारा किया गया काम x दिन में निकाल लिया और दोनों के रेशियो को 3/2 के इक्वल कर दिया। बाकी सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 10 आ गई। यानी ए ने जो है 10 दिन तक काम किया, बी ने 18 दिन तक। अब ये नहीं है कि ए ने जितना काम 10 दिन में किया है बी ने उतना काम 18 दिन में किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ए ने जो है 6x डेज में काम किया है, 6x काम किया है तो 6 × 10 60, और बी ने 6x काम किया 6 × 10 60, और ए ने x + 8 काम किया है 5 × x + 8, तो 5 × 10 + 8 18, 18 × 5 90, 90 + 60 हो जाता है 150। यानी टोटल वर्क कितना है? 150। 150 काम करना है ए और बी को मिलकर। तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा, तो 150/11, 13 सही 7/11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया 7वां? चलिए 8वां सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल कह रहा है ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% ज़्यादा है। तो ए है, बी है। बी की कार्य क्षमता 4 है तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी? 5 होगी। ए वर्क फॉर डी डेज, ए ने डी दिनों तक काम किया है एंड 1/3 काम को कंप्लीट किया है और काम छोड़ करके चला गया। रिमेनिंग वर्क बी अकेला D+12 डेज में करता है, तो D+12 डेज। ये डेज है, नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम है, और ये क्या है? एफिशिएंसी है। तो वर्क निकालने के लिए डेज को एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क का रेशियो क्या आ जाएगा? 5D = 4D + 48। 4D + 48। वर्क का रेशियो ए के द्वारा किया गया काम 5D है और 5D है, और बी के द्वारा किया गया काम 4D + 48 है। तो ए के द्वारा जिसने काम किया वो पूरे काम का 1/3 काम किया। ए ने जो है पूरे काम यदि 3 है तो ए ने जो है 1 काम किया है और बी ने जो है 2 काम किया है। तो ए और बी के द्वारा किए गए काम का रेशियो क्या है? वर्क डन का रेशियो क्या है? 1:2। और यहाँ रेशियो क्या आया है? 5D रेशियो 4D/48। तो 5D/4D + 48 बराबर 1:2। तो ये हो जाएगा 10D। 10D बराबर 4D + 48। 10D बराबर 4D + 48। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 6D बराबर 48। तो D बराबर क्या आ जाएगा? 8। D बराबर क्या आ जाएगा? 8। यानी ए ने कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक। और बी ने कितने दिन तक काम किया है? 12 और 8 20 दिन तक। लेकिन ए ने जो है 8 दिन में उतना काम नहीं किया जितना बी ने 20 दिन में किया, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए के द्वारा किए गए काम और बी के द्वारा किए गए काम को जोड़ देंगे, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क 5D यानी 5 × 8 40 हो जाएगा, प्लस 4D + 48, तो 4 8 32, 32 + 48 40 + 80 120 यूनिट काम जो है टोटल वर्क है। 120 यूनिट काम क्या है? टोटल वर्क है। समझ में आ गया? ठीक है, तो 120 यूनिट काम ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 4 यानी कि 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 से काटेंगे तो 40/3 हो जाएगा, यानी 13 सही 1/3 डेज। 13 सही 1/3 डेज, यही क्या है? आंसर है। ठीक है, 8वां सवाल समझ में आ गया? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल थे। अब तक की जितने वीडियोज मैंने बनाए हैं उसमें 7 और 8 क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और यदि आप इसको समझ गए हैं तो आपको समझ लीजिए टाइम एंड वर्क 80% आ गया है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आगे के क्लास में। जितना बताया उसको रिवाइज करिए, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बोलूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।